हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं, ये सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और अगर मैं ईयर की बात करूं तो 2023 का ये पेपर है, पेपर नंबर 8। अगर आप इसे ऐसे समझो तो ये इसका जो पेपर का कोड होगा वो होगा 204, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर का आखिरी पेपर है। अगर इससे पहले आपको 2024, 2025, 2022, 2020, 2021 सभी के पेपर अगर आपको चाहिए, पिछले 5 साल के पेपर, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के VBU बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। वहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। बाकी आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का PDF निकाल करके अच्छे से जो है प्रिंट कराकर पढ़ना चाहते हो और एग्जाम में 80% 90% स्कोर लाना चाहते हो, देखिए सिंस जो है पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, चाहे ऑब्जेक्टिव की बात करूँ या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करूँ, पिछले ही पेपर को रिपीट किया जाता है। तो आप जो है इन पेपर को देख सकते हैं। यहाँ से मेरी email ID देख लीजिए, yourmithunsinh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए एक एक करके सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि पेपर में क्या पूछा गया था और क्या नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप देख सकते हैं। हाँ, एक और बात, चैनल, अब ये मैं आपके सामने पेपर रखूं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। हम लोग सिंस जो है चैनल को 5000 सब्सक्राइबर का बेस एटलीस्ट बनाना चाहते हैं। हमारे इस मुहिम में हिस्सेदार बनिए, सपोर्ट कीजिए, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जो भी आपके साथ बीएड कर रहा है, आपके जो क्लासमेट है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पेपर का, जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग है यहाँ पर। ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा। मैं इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ से देख लीजिए, ये 2022-24 का सेशन है। अनफॉर्चुनेटली आपका जो है पेपर ये 2023 में कंडक्ट कराया गया। 80 नंबर का ये पेपर है, 80 मार्क्स, 3 घंटे का टाइम था। 3 ग्रुप में आपका ये पेपर बटा हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए जो है वो MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर होंगे और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप 2-2 नंबर जो है हर एक सही जवाब के लिए मिलेगा आपको। विच मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशंस इन डेटा। ठीक है जी, केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप पर आंकड़ों के घट बढ़ का प्रभाव जो है सबसे अधिक होता है? मीन में, मीडियन में, मोड में या फिर रेंज में? आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है कंटेंट रेफरेंस्ड मेजर रिलेटेड टू, यानी कि उद्देश्य संदर्भित मापन संबंधित है किससे है? NRT से, CRT से या फिर बोथ A and B एंड नन ऑफ दिस। देखिए आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फुल फॉर्म भी आप याद करके जाइएगा। हो सकता है कि एग्जाम में अगले बार फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू असाइन टू नॉर्मल स्केल टू मेजरमेंट आर। नामित पैमाने पर दर्शाया गया माप क्या है? परमानेंट यानी कि स्थायी, ऑर्डरली यानी कि व्यवस्थित, तीसरा है यहां से आप देख पाएंगे आर्बिट्री यानी कि विवेकाधीन, और चौथा ऑप्शन है मीनिंगलेस, मीनिंगफुल यानी कि सार्थक। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्शन वैलिडिटी रेफर्स टू, निर्माणात्मक वैधता का संबंध किससे है? स्टैटिकल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड द कंट्रीब्यूशन टू ईच इंपॉर्टेंट फैक्टर। सांख्यिकी प्रक्रिया प्रत्येक महत्वपूर्ण कारक के योगदान को स्थापित करती है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ वेल एन इंस्ट्रूमेंट कंप्रेसेस अ सेकेंड असेसमेंट करेंटली डन, यानी कि एक उपकरण समवर्ती रूप से किए गए दूसरे मूल्यांकन के साथ कितनी अच्छी तरह से तुलना करता है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर C, अ लॉजिक लिंक बिटवीन रिसर्च इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जेक्टिव, यानी कि अनुसंधान उपकरण और उद्देश्य के बीच एक तार्किक कड़ी क्या है? क्वेश्चन नंबर D, द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन फोरकास्ट एंड आउटकम्स, वह स्तर जिस पर कोई उपकरण किसी परिणाम के पूर्वानुमान को लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला गया है, द टाइप ऑफ एवोल्यूशन यूज टू मॉनिटर प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, निर्देश के दौरान प्रगति की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन के प्रकार को क्या कहा जाता है? डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन यानी कि नैदानिक मूल्यांकन, या फिर फॉर्मेटिव एवोल्यूशन यानी कि निर्माणात्मक मूल्यांकन, तीसरा है प्लेसमेंट एवोल्यूशन यानी कि स्थापन मूल्यांकन, चौथा है समेटिव असेसमेंट या फिर एवोल्यूशन यानी कि योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे, द कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इंप्लाइज फॉर, व्यापक मूल्यांकन शब्द का क्या अर्थ है? इवोल्यूशन कंडक्टेड एट सेवरल पॉइंट ऑफ अ टाइम, कई बिंदुओं पर मूल्यांकन किया गया है। ऑप्शन नंबर 2, इवोल्यूशन बाय ग्रुप ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के समूह के द्वारा मूल्यांकन, तीसरा है इवोल्यूशन ऑफ स्कॉलिस्टिक
एंड को स्कूलेटिक एस्पेक्ट ऑफ अ पीपल्स ग्रोथ, विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन करना। तीसरा है चौथा ऑप्शन है सेवरल टेस्ट फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक कई परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, वैलिडिटी यानी कि वैधता, तीसरा है ऑप्शन ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता, या चौथा है एप्टीट्यूड यानी कि अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट द वैल्यू ऑफ मीन इज, एक मानक सामान्य चर के लिए माध्य का मान क्या होता है। अनंत, इन्फिनिटी, 1, 0 या फिर नन ऑफ दिस या नॉट डिफाइंड अपरिभाषित। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, दो चरों के मान एक ही दिशा में हो तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, द कोरिलेशन इज सेड टू बी नॉन लीनियर, यानी कि सहसंबंध को गैर रेखीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, द कोरिलेशन इज सेड टू बी लीनियर, सहसंबंध को रेखीय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव, सहसंबंध को नकारात्मक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव, यानी कि सहसंबंध को सकारात्मक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अ मीन इज, माध्य गणना का जो सूत्र होगा वो क्या होगा। m बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, या फिर m इज इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एन, या फिर m इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाय एफ एक्स। चौथा ऑप्शन है m इज इक्वल टू am अपॉन 2। अब ग्रुप बी की ओर बढ़ेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके लिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, और आपको सिर्फ 4 सवाल का जवाब देना है। 5-5 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्रेडिट बेस्ड इवोल्यूशन, क्रेडिट आधारित मूल्यांकन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, गिव इट्स एडवांटेजेस, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, इसके लाभ को बतावें। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस अबाउट द एनेक्डोटल रिकॉर्ड की जो है विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य वितरण वक्रीति जो विशेषताएं हैं उसको लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय द कोरिलेशन, डिस्कस, सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि बुद्धि परीक्षण जो है उसके ऊपर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरेस्ट इन्वेंटरी, अभिरुचि परीक्षण पर एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ग्रुप सी है आपके सामने, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। 4 सवालों को जवाब 10-10 नंबर यानी कि 40 नंबर आप यहां से ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन मेजरमेंट एंड डिस्कस इट्स डिफरेंट लेवल्स, यानी कि मापन को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न स्तरों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडिटी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वैधता का क्या अर्थ है, वैधता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेनिंग द नॉर्म एंड द क्राइटेरियन refers to test, mention the differences in detail in them, मानक एवं निष्कर्ष संदर्भित परीक्षणों को स्पष्ट करते हुए उनमें अंतरों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप डेटा, निम्नलिखित में वर्गीकृत समंगकों के से जो है मानक विचलन की गणना कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, ठीक है, इसका डेटा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ टीचर इन CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अर्थ को समझाएं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल इवोल्यूशन इन एजुकेशन, शिक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के क्या लाभ और हानि है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल के विभिन्न प्रकारों को विस्तार पूर्वक लिखें। तो ये था असेसमेंट फॉर इवोल्यूशन वाला पेपर, बीएड का आखिरी पेपर सेकंड सेमेस्टर का। अगर आपको पिछले 5 साल के पेपर चाहिए तो 49 रुपीज़ में ये पेपर आप एक्वायर कर सकते हैं। बाकी मेरे हैंड रिटन नोट्स को भी आप एक्वायर कर सकते हैं 399 में। जिनको चाहिए होगा यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे व्हाट्सअप कर लीजिए। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम लोग जल्द से जल्द जो है 5000 सब्सक्राइबर के बेस को टच कर पाएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।